पैकिंग बैग देखते ही मैं एकदम शॉक हो गई और मैं फुल सरप्राइज़ थी। लेकिन सरप्राइज़ आखिर था क्या, ये मुझे नहीं पता था। जब मुझे पता चला कि एक्चुअल में सरप्राइज़ क्या है, तो मैं भी शॉक थी। एक्चुअली में मुझे पता ही नहीं था कि हम लोग जाने वाले हैं, ये पैकिंग किस लिए हो रही है। लेकिन जब मुझे एटलीस्ट ये पता चला कि ये पैकिंग हमारे कहीं घूमने के लिए नहीं, हस्बैंड की रिटर्न है, तब मन और मैं दोनों बहुत शॉक्ड हो गए। फुल सरप्राइज़ जो कहीं घूमने का था वो एक, और फिर क्या था, फिर जैसे तैसे मैंने उनके जाने की तैयारी की, ब्रेकफास्ट, लंच, सामान पैकिंग सब एक साथ कर दिया। लेकिन मन तो दुखी था ही, ये सोच कर कि ये समय इतना जल्दी बीत गया, लेकिन जाना तो है ही, वापस ड्यूटी तो जाना है। ये सोचकर मैं कभी भी उन्हें रोते हुए विदा नहीं करती हूँ, हंसते हंसते बिल्कुल एक स्माइल के साथ में ये उन्हें बताते हुए। यहाँ पर मैं थोड़ी उदास थी, मन दुखी होता है क्योंकि 3-4 महीने के बाद में हमें वापस मिलना है, और इन 3-4 महीनों में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आर्मी वाइफ्स को अकेले हैंडल करनी होती है। बहुत सारे घर के काम, बाहर की जिम्मेवारी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना भी वर्क रहता है वो सारा हम पर रहता है। लेकिन जब ये लोग वापस छुट्टी आते हैं तो वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं और फिर से एक हैप्पीली लाइफ को एंजॉय करते हैं कि नहीं, हमने जो 3 महीने स्ट्रगल किया है, अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अब हम उसे फुल एंजॉय करेंगे। और इसी तरह हंसते खेलते गुनगुनाते हुए वो अपनी ड्यूटी प्लेस पर अपनी ड्यूटी निभाते हैं, और हम घर पर रहकर बच्चे, घर परिवार सबको खुशी खुशी संभालते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हम आम पत्नियों की तरह सिर्फ एक पत्नी नहीं होते हैं। आर्मी वाइफ्स जो है वो सैनिक की एक ताकत होती है, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ ही, अगर उनकी फैमिली अच्छी है, फैमिली में सपोर्टेड है, फैमिली उनको कोऑपरेट कर रही है, तो हर पर्सन, हर आर्मी पर्सन, चाहे बॉर्डर पर है, चाहे वो पीस प्लेस पर है, फील्ड में है, कहीं भी है, वो आराम से अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। स्टेशन पर पहुंचते ही मन और पाँव दोनों इतने भारी हो जाते हैं कि अब हमें यहाँ से अकेले ही अपना सफ़र तय करना है, हस्बैंड को भी और हम वाइफ्स को भी। लेकिन इस स्टेशन पर, इस सफ़र में मुझे सबसे ख़ास बात यह लगती है कि हम लोग दुखी तो सभी लोग हैं, बेटा भी, मैं भी, हस्बैंड भी, कि पापा को जाना है, मम्मा को अकेले रहना है। लेकिन फिर भी एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि नहीं, ये समय भी निकल जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय और सफ़र जितना हंसते हुए काटो उतना जल्दी कट जाता है। वरना फैमिली और बच्चों के होते हुए सिंगल सरवाइव करना, अकेले ड्यूटी देना, अकेले अपना काम देखना, सब कुछ अपने आप करना, कौन चाहता है, किसे पसंद है अकेले रहना। लेकिन आर्मी पर्सन हो या आर्मी वाइफ हो, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आती है, वो सीख जाते हैं कि हमें समय और हालात से कैसे लड़ना होता है, कैसे हमें अकेले ही हर चीज़ को पूरा करना होता है। यही कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अदर वाइब से थोड़ा सा डिफरेंट रहने पर मजबूर करती है, क्योंकि हमें बहुत सारे फैसले, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले ही उठानी होती है। देखते देखते ही बातों बातों में हम लोग स्टेशन पहुँचे। ट्रेन को देखते ही मन तो बहुत उदास था, लेकिन साथ में एक खुशी भी थी, और मन को खुश रखना हमारा फर्स्ट, सबसे पहला काम है, हमें अपने आप को और अपने मन को खुश रखना, मैं ऐसा मानती हूँ। क्योंकि अगर हम रोते हुए उनको विदा करेंगे तो उनका मन भी भारी होगा और हमारा भी। लेकिन जाते समय बहुत तकलीफ़ होती है, अपने पार्टनर को अलग करना, अपने पार्टनर से दूर रहना और सब कुछ अकेले सर्वाइव करना। लेकिन यहाँ पर खुशी भी इस बात की होती है कि हम दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, और मैं गर्व करती हूँ सारी आर्मी वाइफ्स के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपने फैमिली को, अपने इन लॉज़ को, अपने बच्चों को, अपने हर काम को बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। तो जैसे उनको सी ऑफ करने के बाद में अब हम वापस घर की तरफ आ रहे थे, और मन में फिर एक सवाल था कि अब मुझे आज के दिन और कोई दूसरा सरप्राइज़ नहीं चाहिए, क्योंकि यही सरप्राइज़ मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि मैं तो नहीं सोची थी कि ये वापस जाने वाले हैं।
तो जैसे ही वहाँ से स्टेशन से हम लोग घर लौटे, तो घर लौटते ही मन भी थोड़ा दुखी था और सोचा चलिए थोड़ा सा चाय वाय पी के अभी थोड़ा सा आराम करती हूँ, उसके बाद में आज बेटे की भी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे घर पहुँचते ही दूसरा और एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। घर पहुँचते ही भैया लोग दरवाजे पर खड़े थे एसी की फ़िटिंग के लिए, और जैसे ही उन्होंने एसी फ़िटिंग करना स्टार्ट किया, पूरे घर में रेत मिट्टी। अब उसे साफ़ करते करते मुझे 8 बज गए। फाइनली एसी फिट हुआ और मैंने घर को क्लीन किया। घर को क्लीन करते करते मैं बहुत थक गई थी, लेकिन थकावट के साथ में एक खुशी भी थी कि आज मेरा फर्स्ट व्लॉग रेडी हुआ है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक सरप्राइज़ के साथ। बाय बाय।